है, आपने ट्राई करना है कि आप उसको क्या कर सको, एक प्रॉपर नाम दो, ताकि कल को जब ढूंढना पड़े आपको डॉक्यूमेंट, आप नाम लिख के उसको सर्च कर सको। नीचे आपको मैंने कल बताया था कि हमारे पास मेन्यू बार आता है। अब मेन्यू बार के अंदर क्या होता है, डिफरेंट तरह के मेन्यूज होते हैं जो कि वर्किंग के लिए अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला मेन्यू हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है होम। और होम पे जैसे हम क्लिक करते हैं, साथ ही हमें होम का टैब नजर आता है। अब आज हम अलग अलग तरीके समझेंगे कि होम टैब के अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज और टूल्स अवेलेबल हैं, और कौन सा फंक्शन, कौन सा सिंबल, कौन सा टूल क्या काम करने के लिए आपके जो है वो काम आता है। तो हम इसमें थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, जूम करता हूँ, मैग्नीफायर ले लेते हैं, मैग्नीफायर और जूम। जैसे अब होम टैब में आता है, सबसे लेफ्ट साइड पे सबसे पहला ऑप्शन, इसको ना छोटे छोटे टैब्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जो जितने भी हमारे पास मेन्यूज हैं, मेन्यूज को अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। तो पहली कैटेगरी यहां पे आपको नजर आ रही है क्लिप बोर्ड की। क्लिप बोर्ड। अगली कैटेगरी यहां पे आपको नजर आ रही है फॉन्ट की। फिर हमारे पास पैराग्राफ है। फिर हमारे पास स्टाइल्स हैं। फिर हमारे पास बाकी फर्दर जो है चीजें अवेलेबल है, जिसमें एडिटिंग है और एड ऑन्स है। वालेकुम सलाम। तो हमने पहला जो स्टेप हमने करना है वो किसके ऊपर हम काम करेंगे, वो हमारा काम है फॉन्ट के ऊपर। ये जो क्लिप बोर्ड है, ये आहिस्ता आहिस्ता मैं बाद में आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आप किसी कंटेंट के ऊपर काम नहीं कर लेते, तब तक ये कॉपी पेस्ट वगैरह का काम जो है वो हमारा सूटेबल नहीं है, और हम उसको अभी तक फंक्शनल नहीं बना सकते। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरे पास कोई चीज लिखी हुई हो। जब तक मेरे पास कंटेंट नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे कोई कंटेंट लिखना पड़ेगा। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं यहां पे बैठ के कोई पैराग्राफ, कोई चीज लिखूं। तो बजाय कि मैं इतना लंबा पैराग्राफ या सेंटेंसेस लिखूं, मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसको रैंडम टेक्स्ट जनरेटर कहते हैं। एमएस वर्ड के अंदर ये अवेलेबल होता है। आपने सिंपल जाके एमएस वर्ड में, कर्सर ही आपको नजर आ रहा है, ये ब्लिंक कर रहा होता है, नजर आ रहा है ब्लिंक करता हुआ। इसको हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? इंसर्शन। ये देखो अभी आपको नजर आ रहा है, आई बना हुआ नजर आ रहा है, ये आई है। इस आई को एक्चुअल में हम कह रहे हैं कि ये इंसर्शन ऑपरेटर है। और लाइन ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर क्या होगा, टेक्स्ट लिखा जाना स्टार्ट होगा। तो जहां पे ये कर्सर होगा ब्लिंक करता हुआ, वहीं से आपका टेक्स्ट जो है वो लिखा जाना स्टार्ट होगा। तो अगर ये लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब है टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है और जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट होगा। और अगर ये राइट साइड में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब आप राइट साइड से लिखना स्टार्ट करोगे। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का जो फ्लो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं हम, जैसे ए लिखा, आगे बी लिखा, फिर सी लिखा। नाम आता है, जैसे कि मेरा नाम बिलाल है, तो पहले बी आता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये लेफ्ट टू राइट फ्लो चल रहा होता है इंग्लिश का। सेम एज इट इज, अगर आपने उर्दू लिखनी है तो उर्दू का फ्लो राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। बे लिखा यूं आता है, बे के बाद लाम आता है, फिर अलीफ आता है, फिर तो वो यूं चल रहा होता है। तो ये अलाइनमेंट्स आपके जहन में होनी चाहिए। आप उर्दू लिख रहे हो तो अलाइनमेंट अलग है, आप इंग्लिश लिख रहे हो तो अलाइनमेंट अलग है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक सेंटेंस चाहिए या एक पैराग्राफ चाहिए जिसके ऊपर मैं क्या कर सकूं, प्रैक्टिस कर सकूं। टाइम बचाने के लिए आपने सिंपल एक फॉर्मूला लिखना, छोटा सा। क्या फॉर्मूला है वो? इक्वल टू RAND, रैंड लिखना। रैंड शॉर्ट फॉर्म है रैंडम की। आपने लिखा इक्वल टू RAND, रैंड, और आगे आपने शिफ्ट दबा के 9 और 0 दबाना है। ये दो ब्रैकेट्स आएंगी आपके सामने, ठीक है। 9 से पेरेंथेसिस ओपन होगी, और 0 से क्या होगा, क्लोज होगी। शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। इसके बाद आपने प्रेस किया एंटर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो मेरे सामने ये इतने सारे जो है वो सेंटेंसेस बाय डिफॉल्ट लिखे लिखा है मुझे मिल जाते हैं। आपको लिखने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये तकरीबन ये 4-5 पैराग्राफ्स हैं जो कि आपको बने बनाए मिल चुके हैं। अक्सर आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू में वो आपसे पूछ लेते हैं कि अगर मुझे टेक्स्ट टाइप नहीं करना तो मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करके एमएस वर्ड के अंदर जो रैंडम टेक्स्ट है उसको कहां से जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन के अंदर भी कुछ और सेटिंग्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मखसूस सेंटेंसेस चाहिए और मखसूस पैराग्राफ चाहिए,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं पहले कंट्रोल ए करके डिलीट करता हूं। कंट्रोल ए किया मैंने, डिलीट कर दिया, सारा का सारा खत्म हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से लिखा इक्वल टू RAND रैंड, शिफ्ट दबा के 9 दबाया तो ये आ गया। इसके अंदर अब मैं कुछ वैल्यूज लिखूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 2,2, ठीक है, 2,3 कर देता है, और ब्रैकेट क्लोज की, और दबा दिया मैंने एंटर। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपने बताया उसको रैंडम फंक्शन को कि जब भी मैं यानी कि नंबर लिखूं तो नंबर के हिसाब से आपने मुझे कंटेंट देना है। तो पहला जो मैंने नंबर लिखा है, वो पहला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है पैराग्राफ्स को, दूसरा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटेंसेस को। तो आप चाहते हो मेरे पास दो पैराग्राफ हैं, जैसे कि ये पैराग्राफ पहला है, ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है। तो आपने लिखा 2, तो दो पैराग्राफ आ गए। अब आपने कहा कि हर पैराग्राफ के अंदर तीन तीन सेंटेंसेस होने चाहिए। तो सेंटेंस कैसे बनता है, जहां पे फुल स्टॉप आता है, तो यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और यहां पे जाके एंड हो रहा है। ये पहला सेंटेंस बना। दूसरा सेंटेंस यहां से वैन से शुरू होके एड पे खत्म हुआ, और तीसरा सेंटेंस यहां से शुरू होके यहां पे जा रहा है। एज इट इज इसमें भी तीन सेंटेंस होंगे। पहला कहां से शुरू हो रहा है, स्टार्ट से लेके यहां तक, दूसरा फॉर एग्जाम्पल से लेके साइड बार तक, तीसरा क्लिक से लेके गैलरीज तक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रैंडम फंक्शन के अंदर दो नंबर्स हम ऐड करते हैं, फर्स्ट नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, पहला नंबर पैराग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड नंबर सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ज्यादा पैराग्राफ चाहिए तो बड़ा नंबर ऐड कर दो, कम पैराग्राफ चाहिए तो छोटा नंबर कर दो। एज इट इज वाइस वर्सा, ये चलता चला जाएगा। अब हम काम करेंगे इन्हीं के ऊपर। हमने क्योंकि अंडरस्टैंड करना है किसको, पैराग्राफ को, ये ऊपर सॉरी फॉन्ट को हमने अंडरस्टैंड करना है। फॉन्ट के अंदर क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं, वो हमने अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अब बाय डिफॉल्ट का मतलब सबसे पहले तो आपको समझ आनी चाहिए कि डिफॉल्ट क्या होता है। डिफॉल्ट एक टर्म है जो कि बनाई गई है कि एक चीज जब भी फर्स्ट टाइम ऑपरेट की जाएगी तो उसकी डिफॉल्ट की मतलब कि सेटिंग जो प्री बिल्ड होंगी वो कैसी होंगी, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने कुछ सेटिंग्स को पहले से डिफाइन करके रखा हुआ कि जब भी कोई भी इंसान आके यहां पे लिखे, तो जब लिखता है तो उसका साइज क्या होगा। यहां पे साइज आपको शो हो रहा है 12 साइज। इसका फॉन्ट क्या होगा, शक्ल कैसी होगी, हैंडराइटिंग का स्टाइल कैसा होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये लिखा हुआ है कैलिब्री, तो कैलिब्री फॉन्ट होगा हमेशा जब भी कोई पर्सन फर्स्ट टाइम यहां पे आके कुछ लिखता है। और फॉन्ट का साइज हमेशा क्या होगा, 12 होगा। तो यहां पे ये लिखा हुआ। अब आपने अपने हिसाब से क्या करना है, इसके ऊपर तब्दीलियां करनी है। आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, अब डॉक्यूमेंट के अंदर मिसाल के तौर पर वो डॉक्यूमेंट आपका कोई किताब है। किताब आपने देखी तो किताब के अंदर आपको जब आप एक नया चैप्टर बनाते हो तो चैप्टर का नाम काफी बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है, ठीक है। वो मेजर टाइटल होता है पेज का, तो उसका साइज सबसे बड़ा होता है। फिर चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग हेडिंग्स नजर आती हैं जो कि उस बड़ी मेजर हेडिंग से कुछ छोटी होती है। फिर उन हेडिंग के बाद कुछ सब हेडिंग्स आती हैं, सब हेडिंग का साइज उससे और छोटा होता है। उसके बाद आता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ का साइज ये नॉर्मल होता है। अब अगर आपने प्रिंटिंग करनी है, आपकी किताबें आपके पास अवेलेबल हैं, किताब अगर आप खोलो तो किताब में बाय डिफॉल्ट जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ आपको नजर आता है, मतलब जिसको पढ़ने में आसानी होती है, वो कौन सा साइज है, वो अप्रोक्सीमेटली ये जो 12 साइज यहां पे लिखा हुआ है, ये 12 साइज प्रिंटिंग में और रीडेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। तो आपने अगर किताब की तरह का कंटेंट लिखना है कि सामने वाला बंदा जब उसको प्रिंट करे और उसको पढ़ने में आसानी हो, तो आप फॉन्ट साइज क्या लगाओगे, मिनिमम 12, ठीक है। 12 अगर आपने फॉन्ट साइज लगाया तो इसका मतलब है सामने वाला पर्सन आसानी के साथ इसको क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, उसको कोई मसला मसाइल इसमें पेश नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि पेपर पे कैसे विजिबल होता है, सिंपल जाके अपनी आपने किताबें वहां से उठा के उसको देख लेना है कि इंग्लिश का फॉन्ट जो नजर आ रहा है वो कितने स्टैंडर्ड साइज के अंदर है। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज बनाया हुआ है, आपने भी इसको फॉलो करना है। अब आपको यहां पर बड़ा छोटा नजर आ रहा है, आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके बड़ा कर दिया। अब प्रिंट करते हो तो इतना बड़ा बड़ा आपको लेटर नजर आता है, तो वो काम खराब है। आपने जब भी काम करना है तो आपने देखना है कि मेरा जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर वो प्रिंट किया जाए
तो प्रिंटिंग के अंदर उसकी जो क्वालिटी और उसकी जो डिजाइनिंग और उसका जो साइज है वो किस तरीके से विजिबल होगा। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सारे का सारा काम हमेशा कंप्यूटर पे नहीं करना। आपको जरूरत पड़ेगी, लोग आपसे डिमांड करेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट बना के दो, जिनको उन्होंने क्या करवाना होता है, प्रिंट करना होता है। मे भी किसी की जॉब हो जाती है किसी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, जहां पे किताबें बनती और छपती हैं, तो वहां पे डिजाइनर चाहिए होता है, एक ऐसा बंदा जो कि किताबों को कंपोज करता है। आपको स्कूल कॉलेज के अंदर ये लोग मिलते हैं, ठीक है, जहां पर उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर बिठाया होता है, वो उनको नोट्स वगैरह हैंड रिटन प्रोवाइड करते हैं, और आप उन नोट्स को क्या करते हो, कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करते हो, ठीक है। कंप्यूटर स्कूल की अगर आपको जॉब मिल गई है, कॉलेज की जॉब मिल गई है, बैंक की जॉब मिल गई है, तो वहां पे ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। किसी फैक्ट्री में अगर आप चलेंगे तो वहां पे रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी, तो वहां पे ये चीजें इस्तेमाल होंगी। जहां पे भी कागजी कार्रवाई की जाती है, वहां वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो कागजी कार्रवाई आपने जब भी करवानी है, किसी भी दफ्तर में आपने जाना पड़ेगा। जब दफ्तर में आप जाओगे तो इसका मतलब है आपकी जॉब दफ्तरी है, तो आपने काम करना है, तो एक्चुअल में पेपर के ऊपर वो चीज प्रिंट होके आपने सबमिट करनी है। अब अगर आपने पेपर को मद्देनजर नहीं रखा कि ये किस जगह पे प्रिंट होगा, तो उसमें फॉल्ट आ सकता है। तो आपने हर चीज अच्छे तरीके से देख लेनी है, उसके बाद आपने आगे बढ़ना। अब हम बात कर रहे हैं फॉन्ट की। अब मुझे ये वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, मैं चाहता हूं ये जो लाइन लिखी हुई है इसको मैं अपनी हेडिंग बना दूं, ये टॉप पे बड़ी नजर आए, बाकी चीजें छोटी छोटी नजर आए। मिसाल के तौर पर मेरी मैं बल्कि अपनी तरफ से टाइप कर देता हूँ कुछ, ये पैराग्राफ ही रहने देते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं माय फर्स्ट क्लास लेक्चर, ठीक है, मैंने लिख दिया। मेरी क्लास का पहला लेक्चर है, इसको मैं चाहता हूं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है या हमारी जो बुक हम बना रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं, उसके ये मेजर हेडिंग के तौर पे बड़ा बड़ा करके नजर आए। अब बड़ा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको आगे सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के कुछ तरीके हैं। क्या मतलब है, इस टाइम अगर मैं इसको जूम करूं तो आपको नजर आ रहा है जो कर्सर है वो लाइन के एंड पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपने सिलेक्शन बनानी है तो सिलेक्शन कैसे बनाओगे, सिलेक्शन बनाने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, कर्सर लाइन के एंड पे, तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना, शिफ्ट प्रेस करके अब आपने जाना है इस तरफ। जब अगर इस तरफ जाना है तो आपने शिफ्ट प्रेस करके आपने जो नेविगेशन का लेफ्ट साइड वाला एरो है उसको आपने प्रेस करना है। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके एरो प्रेस करता जा रहा हूं, ये सिलेक्शन बनती जा रही है। टाइम लग रहा है, हमारे पास इतना टाइम नहीं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप लाइन के शुरू में हो तो आपने क्या किया, शिफ्ट दबा के अब आपने जो राइट साइड वाला था नेविगेशन का उसको प्रेस किया। दोनों काम सेम ही है। मगर हमें क्या करना है, काम को एफिशिएंसी को स्पीड को बढ़ाना है ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। अब जल्दी से करने के लिए आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आपने शिफ्ट या आपके पास होम और एंड का बटन होता है अपने कीबोर्ड्स के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या किया, लाइन के शुरू में आके आपने बटन दबाना है एंड का। लाइन के शुरू में आके एंड का बटन दबाओगे, शिफ्ट प्रेस की और एंड का बटन दबाया, पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। अगर आप लाइन के लास्ट में शिफ्ट दबा के होम का बटन दबाना है तो भी पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ये चार तरीके हो गए सिलेक्शन के। इसके अलावा और कौन सा तरीका हो सकता है, आप कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप चाहते हो मैं माउस से इसको सिलेक्ट करूं। माउस से सिलेक्ट करने का पहला तरीका है, आपको साइड में ये एक मार्जिन नजर आ रहा है, एक व्हाइट कलर की स्पेस नजर आ रही है, अगर आप गौर करो ये नजर आ रहा है व्हाइट कलर का स्पेस, इसको कहते हैं मार्जिन, और अक्सर इसको गटर भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश की टर्म है ये गटर, इसका मतलब होता है गैप। तो यहां पे आप क्या करोगे, जैसे ही आप अपना पॉइंटर लेके आओगे, माउस का जो आइकन है, अगर देखो मैं यहां पे लेके आ रहा हूं जहां पे टेक्स्ट है, तो मेरा जो पॉइंटर है वो इंसर्शन पॉइंटर में चेंज हो चुका है। अगर मैं मार्जिन में लेके आता हूं तो मेरा जो एरो है, जो पॉइंटर है, वो एरो के अंदर क्या हो गया, तब्दील हो गया। इसका मतलब है अब मैं सिलेक्शन कर सकता हूं। सिलेक्शन कैसे करनी है, आप नीचे आओगे लाइन के पास, जिस लाइन को आपने पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है, आपने बस उस लाइन के सामने आके अपने माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। जैसे मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ये मैंने आपको पांचवा तरीका बताया। इसके अलावा क्या हो सकता है, अब अगर आपको कोई वर्ड सिलेक्ट करना है, कोई एक लफ्ज है इस पूरे की पूरी लाइन के अंदर, वो लफ्ज कैसे सिलेक्ट करूंगा, मिसाल के तौर पे मुझे ये लेक्चर सिलेक्ट करना है,
इस लेक्चर के ऊपर आके मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करूंगा तो ये लेक्चर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर मुझे ये माय सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक माय के ऊपर, तो माय सेलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाए। तो पूरी लाइन सेलेक्ट करने के लिए लाइन में कहीं पे भी किसी भी वर्ड पे आ, किसी भी लफ्ज पे आके आपने आके 3 बार क्लिक करना है। स्पीड में करोगे तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। समझ आ गई? 7 तरीके मैंने आपको बताए सिलेक्शन करने के। अब आप पे डिपेंड करता है आप किस किस तरीके से अपने काम को इनहेंस करते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर पूरा पैराग्राफ आपने सेलेक्ट करना है तो पूरा पैराग्राफ आप बाहर आओगे, यूं सिलेक्ट करोगे लाइन बाय लाइन। दूसरा तरीका, आपने इसके ऊपर ट्रिपल क्लिक किया, 3 बार क्लिक करोगे, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ सिलेक्शन होती है कंट्रोल के साथ, कुछ सिलेक्शन होती हैं शिफ्ट के साथ, कुछ सिलेक्शन होती हैं आल्ट के साथ। अब मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हैं, अब मैंने आपको हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन तो बता दिया है कि आप लाइन के इस साइड से सिलेक्ट कर सकते हो या ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन थी। समटाइम ऐसा सिनेरियो बनता है आपको वर्टिकल सिलेक्शन करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे कोई लिस्ट बनी हुई है, एक लिस्ट है, उसमें बंदों के नाम लिखे हैं, एक में फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, एक में लास्ट नेम लिखा हुआ है, 2 रोज बनी हुई है। आप चाहते हो लास्ट नेम हट जाए, सिर्फ फर्स्ट नेम रहे। तो अगर अलग अलग रोज के अंदर तो काम सेलेक्ट करना बड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक टूल है, हमने प्रेस करना है आल्ट। आल्ट प्रेस करेंगे तो ये लंबी सिलेक्शन बनाएगा लाइन के अंदर। नजर आ रहा है? आल्ट प्रेस करोगे, लाइन में कुछ वर्ड इसने सेलेक्ट कर लिए हैं, अब मैं डिलीट करूं तो वो सारे के सारे क्या हो गए? डिलीट हो चुके हैं। तो अगर आपको कभी वर्टिकल सिलेक्शन करनी पड़े तो आपने प्रेस करना है आल्ट। समझ आ गई? अगर आपने हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन करनी है तो कंट्रोल के साथ। अब आप कंट्रोल प्रेस करते हो कहीं भी जाके, कंट्रोल से पूरा का पूरा, देखो ये मैंने सिर्फ क्या किया है, कंट्रोल प्रेस किया और लाइन के शुरू में आए, यहाँ पे पेज के शुरू में आ गए, कंट्रोल प्रेस करके मैंने कर्सर को हिलाया, जैसे ही मैंने किया तो वो पूरा का पूरा मेरा क्या हो चुका है? सिलेक्ट हो गया। ठीक है। तो आपने कंट्रोल शिफ्ट आल्ट इनका आपने यूजेज खुद प्रैक्टिस करके करना है कि शिफ्ट प्रेस करने से कैसे सिलेक्शन हो रही है, आल्ट प्रेस करने से कैसे सिलेक्शन हो रही है, कंट्रोल प्रेस करने से कैसे सिलेक्शन हो रही है। ये सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में आपने तेजी से काम करना है। तेजी से काम करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए क्योंकि अलग अलग सिनेरियोस के अंदर अलग अलग तरीके का काम होता है। तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि इस टाइम कौन सा काम करना मेरे लिए सूटेबल है। ठीक है। अब मैं जाने लगा हूं माय फर्स्ट क्लास लेक्चर पे। अब आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं। क्या चीजें? अगर आप गौर से देखो, यहां पे आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, नीचे आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही है। इन दोनों को लाइंस का क्या मतलब? अगर आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आए, इसका मतलब है कि आपने लाइन के अंदर कोई सेंटेंस की जो केसेस होते हैं, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, टोगल केस होता है, सेंटेंस केस होता है, ये केसेस होता है। ठीक है। अभी आगे मैं इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूं। अगर आपकी लाइन मतलब रो के अंदर कोई सेंटेंस के केस की मिस्टेक आ रही है तो वहां पे शो करेगा ब्लू। अगर आपके वर्ड के ऊपर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है तो अंडरलाइन कर देगा रेड कलर से। अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक है तो वो रिप्रेजेंट करता है ग्रीन लाइन से। तो 3 तरह की लाइंस होती हैं। ब्लू लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो केस की वजह से, केस का एरर है। अगर रेड कलर का आ रहा है तो वो वर्ड के स्पेलिंग की मिस्टेक है। अगर ग्रीन आ रहा है तो वो ग्रामर की मिस्टेक है। मिसाल के तौर पे हम यूज करते हैं आई एम अ बॉय। ठीक है। मगर मैं आई के साथ लगा रहा हूं आई इज अ बॉय, ये ग्रामेटिकली गलत है, रॉन्ग है। आई के साथ हमेशा एम लगता है, इज नहीं लगता। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं आई इज अ बॉय, ये रॉन्ग है ग्रामेटिकली। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो यहां पे एक एरर शो करेगा। ठीक है। तो ये रूल्स हैं। इंटरव्यूज में आपसे ये पूछते हैं, अगर आपने जॉब करनी है तो आपको इस चीजों का बारीक बारीक चीजों का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि आपको टाइपिंग शाइपिंग करना तो आता है, डॉक्यूमेंट्स तो आप बना सकते हो, मगर जो बेसिक बेसिक बच्चों वाली चीजें आप समझ के इग्नोर कर देते हो, ये बड़ी पावरफुल और कीमती चीजें होती हैं। ये आपको जॉब दिलवा भी सकती हैं और आपको से जॉब गवा भी सकती है। ठीक है। तो आपने इनको कभी भी हरगिज इग्नोर नहीं करना।
अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन को मैंने फॉर्मेट करना है। लाइन को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूं फॉन्ट वाले सिलेक्शन टैब के अंदर। फॉन्ट टैब में सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन फॉन्ट सिलेक्ट करने का। टैब भी फॉन्ट है, और यहां पे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं कौन सा फॉन्ट लगाना चाह रहे हैं। आपकी जो हेडिंग है उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसी नजर आनी चाहिए। जैसे कि हैंडराइटिंग के स्टाइल्स होते हैं, आपको कौन सा वाला चाहिए। आपने सिंपल यहाँ पे एक छोटी सी एक आपको एरो नजर आ रहा है, इस एरो पे आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट्स इनेबल होगा। आप यहाँ पे नीचे क्या करते जाओगे, स्वैप करते जाओ, होवर करते जाओ, फॉन्ट चेंज होता चला जाएगा। आपको यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स नजर आ रहे हैं। जो फॉन्ट आपको चाहिए आपने सिंपल क्या करना है, माउस से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। और जो नेविगेशन कीज हैं जिसके ऊपर तीर बने होते हैं, ऊपर नीचे करने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर नीचे वाला बटन दबाओगे, तो जो भी आपको सूटेबल लगे आपने सिंपल वो क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना। मुझे फिलहाल के तौर पे ये अच्छा लग रहा है, मैंने क्या किया, उसको ओके कर दिया। अब जैसे ही ओपन ओके किया मैंने, तो हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है। कौन सा जी है, ये अजीबोगरीब सा इसका नाम है। ठीक है, हमें प्रोनाउंसिएशन इसकी नहीं आ रही, पता नहीं कौन सी लैटिन कौन सी जबान के अंदर लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा जाके गूगल पे। आपने क्या करना है, इस फॉन्ट को पेस्ट करना है और इसको कहना है इसको प्रोनाउंस करके बताओ। गूगल आपको प्रोनाउंस करके बताएगा ये किस जबान का वर्ड है, हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है। हमने सिर्फ क्या किया, रैंडमली क्या किया, एक फॉन्ट का स्टाइल चेंज किया। अब आपको दोनों में फर्क नजर आ रहा है, नजर आ रहा है फर्क। इसका लिखने का स्टाइल हो रहा है, देख नजर आने का इसका स्टाइल हो रहा है। यहाँ पे एस ऐसा नजर आ रहा है, आई ऐसा नजर आ रहा है, यहाँ पे आई ऐसा है, एम ऐसा है, इधर इधर एम अलग तरीके से होगा। तो ये राइटिंग का स्टाइल है। कुछ सिग्नेचर के स्टाइल होते हैं, कुछ बोल्ड होते हैं, कुछ इटैलिक होते हैं, तो अलग अलग स्टाइल्स आपको मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट जो था वो कौन सा था हमारे पास, वो हमारे पास था कैलिब्री। ठीक है, अब एक ये फॉन्ट है, अगर किसी को ये खूबसूरत लगता है वो ये लगा सकता है। तो आपने अपने हिसाब से देखना है कि आप जो बुक बना रहे हो उसका जो मेन मेजर फॉन्ट है वो कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से। मैं दोबारा ये लगा रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। अब इसका साइज बड़ा करना है। जब साइज बड़ा करना है तो मेरे पास अगला ऑप्शन यहां पे आता है, नंबर लिखा हुआ है। इसमें फॉन्ट का साइज होता है, कितना बड़ा करना चाहते हो। यहाँ पे आप फिर क्या करोगे, एरो पे क्लिक करोगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पे नंबर दिए हैं, 8 9 10 11 12 15 16 18 20 22 24 26 72 तक जा रहा है, ठीक है। 48 72 36 28, तो जहां पे आपको लगे ये सूटेबल है। अब मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर ये परफेक्टली विजिबल होगा, खूबसूरत लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, एंगेजिंग लगेगा, क्लासी लगेगा। आपने उसके मुताबिक इसको क्या करना है, एडजस्ट कर देना है। मुझे यहाँ पे ये 28 पिक्सल पे ये जो नंबर है ये पिक्सल्स के अंदर कैलकुलेट होता है। पिक्सल क्या होता है, डॉट पर इंच होता है। ठीक है, एक इंच के अंदर कितने कितने छोटे छोटे डॉट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, पिक्सल्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये 26 या 28 हमने अपने हिसाब से क्या किया है, फर्क करने के लिए यहाँ पे लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरी क्या बन गई है, मेजर हेडिंग बन गई। अब ये पेज के टॉप पे मुझे क्या होगा, अच्छे तरीके से विजिबल होगा। अभी यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं। जब आप लोग इंग्लिश लिख रहे होते हो आपको बचपन में सिखाई गई कि आपने क्या करना होता है, जब पूरी लाइन लिखनी है आपने, तो आपने हमेशा पहला लेटर कैपिटल लिखना है, बाकी सारे लेटर्स आपने स्मॉल लिखने हैं। ये पढ़ाया गया है, ये बताया गया है, मगर आपने अगर इसको इग्नोर कर दिया तो काम खराब हो जाएगा। अब हमारे केस में ये एफ के नीचे क्यों आ रहा है अंडरलाइन, क्योंकि देखो मैंने माए का एम कैपिटल लिखा है और फर्स्ट का एफ भी कैपिटल लिख दिया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और स्मॉल कर देता हूं। जैसे ही मैंने स्मॉल किया, ठीक है, अभी भी कोई यहां पे मिस्टेक आ रही है। वो क्या है, वो कह रहा है फर्स्ट क्लास के बीच में। अब मुझे एक आइडिया नहीं है, उसको लगता है अगर आप फर्स्ट क्लास लिख रहे हो तो फर्स्ट क्लास सिंगल वर्ड कौन है, बस भाई वाली रंग। जो फर्स्ट क्लास है, वर्ड को लग रहा है कि सिंगल वर्ड। चलो, हमने क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया है, स्पेस डाल के अलग अलग कर दिया। अब अगर आपको समझ नहीं आ रही ये क्यों ऐसा शो कर रहा है, लाइन खत्म नहीं हुई अभी तक, ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहां पे राइट क्लिक करना है। किसी भी दोनों में से एक वर्ड के ऊपर आके राइट क्लिक करना है, तो नीचे आपको ये दिखाएगा, क्या दिखाएगा, कि फर्स्ट क्लास के बीच में एक हाइफन आना चाहिए। तो यहां पे एक हाइफन ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा,
ऐड कर देगा। समझ आ गई? अब हाइफन जो है वो दो अलग अलग अल्फाजों को आपस में जोड़ देता है। कौन? दो अलग अलग अल्फाजों को, दो अलग अलग अल्फाजों को कौन जोड़ रहा है? ये हाइफन जोड़ रहा है। ये जो माइनस का निशान है इसका एक प्रॉपर नाम है, वो क्या नाम है जी? हाइफन। ठीक है, अब हमारे वो लाइन खत्म हो चुकी है भाई। चलो, अब इसके अलावा और कौन से ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हो सकते हैं? अब मैं चाहता हूं मेरी हेडिंग सारी की सारी कैपिटल हो जाए। कैपिटल का मतलब है अपर केस में हो जाए, बड़ी एबीसीडी वाले लेटर्स के अंदर हो जाए। वो कैसे करना है? अब एक तो इशू है, ये लाइन हमारे पास छोटी है, आपको पता नहीं है कैसे करना है, तो आप क्या करोगे? अगर सारा बड़ी एबीसीडी में लिखना है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? कैपिटल में लिखना है इसको, कैसे करोगे? इधर क्लिक करके, ओ, हाँ जी, कैसे करेंगे? शिफ्ट दबाएंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे, मैं एक बार करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा एक्टिव रहना, चीजों को सीखना है। सीखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने खुद से आपको मिसाल के तौर पे मैंने कहा, मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि आपने काम करना है जी। उस कान के पास चाबी नहीं है। 2 मिनट वेट करिएगा, मैं आ रहा हूँ। मुस्कान आपका भाई है, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ो। इसको किसने हिला छेड़? अब आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे? आप आओगे, आप दबाओगे शिफ्ट। शिफ्ट दबाते हैं, आपका जो केस है उसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आपने शिफ्ट दबाया, लिखा माय, फिर स्पेस दिया FIRST, फर्स्ट क्लास, फिर आपने लिखा थी लेक्चर। ठीक है, शिफ्ट दबा के रखा हुआ। शिफ्ट दबाओगे अपर केस आएगा, शिफ्ट छोड़ दोगे लोअर केस आ जाएगा। अब मैं कुछ लिखूंगा तो लोअर केस आया। अब ये तो एक लाइन थी, मैंने कर लिया। मुझे कहा जाता है पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लिख के लेके आओ। अपर केस के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप बैंकिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, बैंक में आप चले गए हो, बैंकिंग वालों ने आपसे कहना है आपने ये डॉक्यूमेंट बना के लेके आओ। आपने अपनी महारत के हिसाब से सारे का सारा सेंटेंस केस में लिखा और आपने कह दिया जी ये फाइल है। उन्होंने कहा बेटा ऐसा तो नहीं चाहिए था हमें, हमारी रिक्वायरमेंट है सारे का सारा अपर केस में चाहिए। अब आपको नॉलेज नहीं है, आपने खुद से आगे फिर से पूरा डॉक्यूमेंट शिफ्ट दबा के या कैप्स दबा के लिखना शुरू कर दिए। पहले आपको लगा जी आधा घंटा, अब फिर आधा घंटा जाया हो गया। तो आधा घंटा जाया करने का नहीं है, आधा घंटा बड़ा कीमती है। आपसे कहा गया, आपने कहना जी अभी हो जाएगा। कितनी देर में होगा? चंद सेकंड्स में होगा। कैसे होगा? आपने सिंपल जिस चीज को कन्वर्ट करना है अपर केस में, लोअर केस में, किसी में भी, आपने उसको सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे ये पहला पैराग्राफ मुझे कहा गया इसको आप कन्वर्ट कर दो अपर केस में। तो केसेस कहां पे मिलते हैं मुझे? ठीक है, वो केसेस आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। ये आपने सबसे पहले तो फॉन्ट सेलेक्ट किया है, फॉन्ट के बाद साइज है। अब साइज आप यहां से बड़ा छोटा कर सकते हो। आप चाहते हो बड़ा साइज हो जाए, मैं इसको बाद में बताता हूं, पहले मैं केस का बताता हूं आपको। तो यहां पे आपको दो लेटर नजर आ रहे हैं, एक कैपिटल ए और एक आपको नजर आ रहा है स्मॉल है। जैसे ही आप किसी भी आइकन के ऊपर, सिंबल के ऊपर माउस लेके जाते हो, एक टूल टिप आपको नजर आती है जो कि उस टूल को बताती है कि ये टूल किस चीज से रिलेटेड है। यहां पे बताया जा रहा है कि ये चेंज करेगा केस को। किसको? केस को चेंज करेगा। अब आपने यहां पे क्लिक किया। अब आपसे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ये पैराग्राफ, ये डॉक्यूमेंट टाइप करके ले गया अपर केस में। आप आए, आपने सिलेक्ट किया और यहां पे आगे आपने कर दिया अपर केस। जैसे अपर केस पे आपने क्लिक किया, सारे का सारा जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? अपर केस में। देखो वीडियो प्रोवाइड्स, अब ये सारा का सारा क्या हो गया? अपर केस में। अब आपने अगर गलती से सारा अपर केस में टाइप कर लिया, उन्होंने कहा जी नहीं हमें तो चाहिए ये सेंटेंस केस में, फिर क्या करोगे? सेम एज इट इज आपने दोबारा सेलेक्ट करना है।
दोबारा ऊपर जाना है, क्लिक करना है, और पहला आपको नजर आ रहा है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद अगला लेटर फिर कैपिटल, फिर स्मॉल, फुल स्टॉप, फिर आगे जो रिक्वायरमेंट्स होती है इंग्लिश की उसके मुताबिक ये काम करता है। तो इसको कहते हैं सेंटेंस केस। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये सारे का सारा सेंटेंस केस में तब्दील हो गया। वीडियो का वी कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, जहां पे फुल स्टॉप आएगा अगला लेटर पहला क्या होगा, कैपिटल होगा। ये सेंटेंस केस है। अब आपसे कहते हैं जी ऐसे नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए स्मॉल के अंदर। तो स्मॉल में आपने करने के लिए क्या करना है, फिर जाना आपने केस के अंदर, क्लिक किया, और यहां से आपने कर दिया लोअर केस के अंदर, सारे के सारे स्मॉल हो जाएंगे। वीडियोस प्रोवाइडर जो भी कुछ है सारे का सारा क्या हो गया, स्मॉल में हो गया। इसके बाद क्या आता है, मैं इसको दोबारा से कंट्रोल जी करता हूं। जी करने के बाद अगला केस मेरे पास कौन सा, यहां पे कैपिटलाइज ईच वर्ड। समटाइम आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि यहां पे माय फर्स्ट क्लास लेक्चर, मैं चाह रहा हूं माय का एम, फर्स्ट का एफ, क्लास का सी, लेक्चर का एल, चारों कैपिटल हो जाए। अब पहला ऑप्शन है मैं खुद से करूं, दूसरा ऑप्शन है मैं कंप्यूटर से कहूं। मैं यहां पे आके सिलेक्शन करता हूं, सिलेक्शन के बाद मैंने क्या किया, केस पे आया और कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक किया। हर वर्ड का पहला लेटर क्या कर दो, कैपिटल कर। खूबसूरत फंक्शन है, एक्सीलेंट। आपने अगर ये समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा आसान। अब मैं इसको दोबारा सिलेक्शन करता हूं, अगला केस मेरे पास कौन सा आ रहा है, क्लिक किया तो यहां पे आ रहा है लास्ट केस, जो क्या जी, टोगल केस। टोगल क्या करता है, जो कैपिटल है उनको स्मॉल कर देगा, जो स्मॉल है उनको कैपिटल कर देगा। ठीक है, जितने अब यहां पे हमारे पास माई का एम कैपिटल है, वाई स्मॉल है, तो टोगल पे क्लिक करता हूं, अब एम स्मॉल हो गया, वाई क्या हो चुका है, कैपिटल हो चुका है। ठीक है, तो जो लेटर कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए, जो लेटर स्मॉल थे वो क्या हो गए, कैपिटल हो गए। अब ये आपके ऊपर अपनी हेडिंग है, आपकी डिजाइनिंग, आपकी क्रिएटिविटी है कि इन चीजों को किस किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ देख के टूल समझ लिए, प्रैक्टिस नहीं की, नॉलेज नहीं लिया, क्रिएटिविटी नहीं लेके आए, ये टूल बेकार है आपके। आपने देखा, और हमेशा कैसे बंदा कामयाब होता है, जब किसी बड़ी शख्सियत को कॉपी करता है। स्कूल कॉलेज में आपको मना किया गया है, समझाया गया है, बड़ा चिटिंग नहीं करनी। यहां पे मैं आपको कह रहा हूं कि चिटिंग करनी है। चिटिंग करने का मतलब है कॉपी करना है। आपने किसी बंदे को जो कि आइडियल आप समझते हो, वो इस फील्ड के अंदर टॉप पे, मुझे भी वैसा बनना है, तो उसके नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दो। आप भी वैसे ही इंसान बन जाओगे जैसा इस टाइम वो है। ठीक है, तो कॉपी करना आपको आना चाहिए। फिलहाल मैं क्या चाह रहा हूं, उसको दोबारा सेंटेंस केस में तब्दील करना चाह रहा हूं। सेंटेंस केस कर दिया, ये मगर ये अच्छा नहीं लग रहा, हमें अच्छा लगा था यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड। मैंने ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप जहां आपका दिल करे, मुझे ये अच्छा लगता है। ठीक है, अगर हेडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है, मुझे इंग्लिश से ना बड़ी नफरत है, पहली बात। ठीक है, तो मुझे कोई ग्रामर श्रामर नहीं आती, थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत हम इंग्लिश बोल भी लेते हैं, मगर हमें इंग्लिश में कोई लेना देना नहीं है। तो इंग्लिश के जो रूल्स हैं वो आपको इंग्लिश के टीचर्स बताएंगे, जो बचपन से आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं। मुझे कोई रूल नहीं पता। ठीक है, हमारा काम है आपको ट्रेन करना कि सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कैसे करना है, रूल्स बताना मेरा काम नहीं है। ठीक है, वो आपने ग्रामर के टीचर से पूछना है कि सर हमें गाइड करें कि ग्रामर के अंदर कौन कौन सी चीज किस किस तरीके से इस्तेमाल होती है। मैं आपको बस टूल बता सकता हूँ कि ये टूल से ये वाला काम होगा। आगे आपको चाहिए कि ये जो हेडिंग है मेरी, ये थोड़ा सा इसका वेटेज बढ़ जाए। इसको मैं अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है। मिनिमाइज किया मैंने, और तकरीबन हमारा टाइम बच गया जी 4 मिनट। आज क्लास कम होगी, चले। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस ये जो हमारी लाइन है जो हमने लिखी है, मैं फर्स्ट क्लास लेक्चर, इस लाइन को मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, मोटा कर दूं, विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो वेटेज बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, यहां पे नीचे आपको आइकन नजर आ रहा है बोल्ड का। ठीक है, बी का बटन नजर आ रहा है, बल्कि इसको जूम करना ही पड़ेगा, आपको नजर नहीं आ रहा। यहां पे आपको बिल्कुल नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है बी। बी पे आपने किया क्लिक, जैसे क्लिक करोगे ये क्या हो जाएगी, लाइन थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगी। तो मैं हटाता हूं, कम, बढ़ाया, बढ़ गया। अभी मे भी इतना फर्क नजर नहीं आ रहा, इसके लिए फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। मैं कैलिब्री करता हूं, अब आपको फर्क नजर आएगा। दबाएंगे, मोटा हो गया, दबाया, हट गया। ठीक है, बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल बी। क्या है, बोल्ड करने के लिए क्या है जी,
कंट्रोल दबाना है और साथ बी दबाना है, ये शॉर्टकट है। फ्यूचर में जाके आप जब काम करोगे तो कीबोर्ड पर टाइप करते करते आपने क्या करना है, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते जाना है। अगला हमारे पास ऑप्शन है, सम टाइम कुछ लोग राइटिंग करते हैं तो थोड़ा टेढ़ा कर करके लिखते हैं, स्टाइल है, उसको कहते हैं इटैलिक स्टाइल। क्या कहते हैं? आप चाहते हो मेरा जो फॉन्ट है उसकी राइटिंग का स्टाइल भी थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, इटैलिक हो जाए, तो बोल्ड के साथ ये अगला ऑप्शन नजर आ रहा है आय का, तो आपने प्रेस किया आय। जैसे ही आय प्रेस किया, आपका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। समझ आ गई? तो टेढ़ा नजर आ रहा है, इसको कहते हैं इटैलिक। इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल आय। क्या? इसको आप लोग आई कहते हैं, तो आई, तो या आय, मुझे आय अच्छा लगता है तो हम आय कहते हैं, आपको आई अच्छा लगे आप आई कहो, ठीक है। एक्चुअल में जो अंग्रेज प्रोनाउंस करते हैं वो आय करते हैं, ना कि आई। वो हम यहाँ पे जो पंजाब में आपको पढ़ाया जा रहा होता है वो वाई पढ़ाया जा रहा होता है, एक्चुअल में जो टर्म है वो वाई है, ठीक है। तो अलग अलग टर्म्स, प्रोनाउंसिएशन, जबानें जो है वो चेंज होती रहती हैं, जो एक्सेंट्स हैं वो लोकेशन के हिसाब से। इस टाइम 2.5 मिनट है, चले। अब आप चाहते हो जब आप रजिस्टर पे, कॉपी पे काम कर रहे होते हो, तो बच्चे जब हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग ना लाइनें लगाते हैं प्यारी प्यारी, मार्कर से लिखा, लाइन लगाई, क्यों? खूबसूरत लगे और विजिबल हो कि ये हमारी हेडिंग है। तो हेडिंग बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल इसके नीचे एक लाइन लगानी है। लाइन लगाने के लिए आपने आना है यू पे। जैसे यू पे प्रेस करोगे तो ये लाइन लग जाएगी। यू स्टैंड फॉर होता है अंडरलाइन। क्या होता है? यू मतलब अंडर और लाइन मतलब नीचे, लाइन लगा दो नीचे। समझ आ गई? अब कुछ लोग जो है ना वो थोड़े से प्रो होते हैं, लड़कियां खासतौर पे प्रो होती हैं, डिजाइनर, प्रो यूजर, ठीक है। अब वो प्रो क्या काम है, वो डबल डबल लाइन करती हैं या स्टाइलिश लाइनें लगाती हैं। अब आप भी चाहते हो जी मैं भी थोड़ा सा प्रो यूजर बन जाऊं, मैं आम बंदा नहीं हूं, मैं थोड़ा सा खास हूं, मैं थोड़ा सा ज्यादा क्रिएटिव हूं, मैं थोड़ा सा अच्छा काम कर सकता हूं, मैं ब्रांडिंग कर सकता हूं, मेरा अपना दिमाग चलता है, मैं लकीर का फकीर नहीं हूं, मैं अपने आप में एक लीडर हूं, तो आपने उस मुताबिक क्या करना है, काम करना है। अब अंडरलाइन की शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल यू। बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। मुश्किल है? आसान है, बच्चों वाला है। आगे मूव करते हैं। अब आप चाहते हो कि लाइन की जो अलाइनमेंट है या स्टाइलिंग है वो चेंज हो जाए। अब चेंज करने के लिए यू के आगे आपको नजर आ रहा है एक छोटा सा एरो, आप इस पे क्लिक करोगे, आपको अलग अलग स्टाइल्स नजर आएंगे। डबल लाइन लगानी है, क्लिक करो डबल लाइन। मोटी लाइन लगानी है, डबल क्लिक कीजिए मोटी लाइन, ठीक है। नीचे डैश लगाने, डॉट्स लगाने, जैसी लाइन आपको चाहिए वो लाइन आपको यहां पे नजर आ जाएगी। बने बनाए कुछ डिजाइन आपको मिल रहे हैं, आपने सिंपल क्या करना है, क्लिक, और उसको क्लिक करते जाना है। वो चीजें यहाँ पे क्या होती जाएंगी, रियल टाइम में आपके सामने चेंज होती चली जाएंगी, ठीक है। नीचे आपको ये अगर नजर आ रही है कर्व वाली लाइन, ठीक है, ये लगाने तो आप आराम से अपने हिसाब से लगा सकते हैं। नन करना है तो नन कर दो, लाइन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। नन का मतलब होता है हटा दो, ठीक है। लगानी है, मैंने लगाई लाइन, ये डबल लाइन है। अब मैं चाहता हूं कि लाइन का कलर चेंज हो। लड़कियां हेडिंग में लगाती हैं ब्लू मार्कर से और अंडरलाइन करती हैं ब्लैक मार्कर से। अब मेरे पास भी तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए कि ब्लू से मैं लिख लूं और राइटिंग का जो नीचे अंडरलाइन है लाइन में लगा लूं ब्लैक से। वो ब्लैक कैसे करना है, मैंने सिंपल लाइन पे करना है क्लिक। ब्लैक तो इस टाइम लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। नीचे आपने आना तो लास्ट पे आपको नजर आ रहा है अंडरलाइन का कलर, तो यहाँ पे आगे आपको येलो चाहिए, काला चाहिए, पीला चाहिए, नीला चाहिए, हरा चाहिए, जिस भी तरह का आपको कलर चाहिए, सिंपल आगे आपने क्या करना है, उस पर प्रेस करना है, वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और आपकी लाइन जो है यहाँ पे लग जाएगी। अब हम जो